आविष्कार किया गया था तब ये देख के किया गया था कि हमारी जिंदगी को और सरल बनाए, और वास्तविक तौर पे मोबाइल ने हमारी जिंदगी को सरल बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम किसी सरलता की ओर जाते हैं तब हमारे उसके साइड इफेक्ट्स भी हमें बार बार पिंच करते हैं। सबसे बड़ी बात जो मोबाइल फोन आने के बाद में स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट हुई कि आज आम जन झूठ का सबसे बड़ा गोदाम बन गया। पास वाले कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति कहता है मैं जयपुर बैठा हूं, पास वाले कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति कहता है मैं जयपुर बैठा हूं। ऐसी सूचनाओं का क्या मतलब? मैं नहीं कहता कि मोबाइल का उपयोग सरासर गलत है, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है? आज जितना फ्रॉड, जितनी ऑनलाइन ठगी हो रही है, बहुत अच्छी बात है कि आज हम यहां से कहीं पर भी पैसा भेज देते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि जब हम पैसा भेजते हैं तो उसमें ऑनलाइन ठगी होने लगती है। लोगों के बैंक अकाउंट सेकंडों में साफ होने लग गए। क्या ये मोबाइल की वजह से नहीं हुआ? दूसरी बात, आज चाहे आप बच्चे देख लो, आज आप बड़े देख लो, बूढ़े देख लो, महिलाएं देख लो, सब मल्टीमीडिया एंड्रॉइड फोन रख रहे हैं। एंड्रॉइड फोन के कारण कुछ लोग अपनी जेबें भरने के लिए इस प्रकार के ऐप्स उन्होंने बना दिए कि उन ऐप्स पे आदमी केवल अपनी सफरिंग करने के अलावा कुछ नहीं करता। आज मुझे आप एक बात बताइए, मोबाइल पे एक ऐप आता है इंस्टाग्राम, क्या सीखा जाता है उस इंस्टाग्राम से? 2-4 दिन पहले एक खबर आई कि एक बहू को ससुराल वालों ने इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए मना कर दिया। उस बहू ने जहर देकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया। क्या ये सत्य नहीं है? ये कैसे हुआ? तो पुराने जमाने में तो ऐसी चीजें नहीं थी। हम जब किसी चीज का उपयोग करते हैं, क्योंकि जब तक हम उस चीज की उपयोगिता को नहीं समझेंगे, आज अभी तक गांव में उस चीज की उपयोगिता को समझा ही नहीं है और हमारे हाथों में पकड़ा दिया वो जुजना। उसी की बदौलत ये आज एडिक्ट आदमी, आदि, नशा किसको कहते हैं? नशा कभी किसी चीज को आप ये कहते हो साहब दारू पीना नशा है, बिल्कुल है, लेकिन हम किसी चीज के आदि हैं, वो सबसे बड़ा नशा है। हमने बनाया था हमारा एक नौकर, हमने मोबाइल को एक नौकर के रूप में बनाया था कि वो हमारी जिंदगी को सरल करेगा, लेकिन वो मोबाइल मालिक बन के बैठ गया और वो अब हमारी जिंदगी में हम क्या करते हैं वो उस मोबाइल पे तय है। वो मोबाइल तय करता है कि हमें क्या करना है। आज के बच्चे या युवा वर्ग जिसे अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए, वो युवा वर्ग रात की शाम की 7 बजे से लेकर रात की 1 बजे तक मोबाइल की सोशल साइट्स पर सफरिंग कर रहा है, अपना टाइम फालतू में स्पेंड कर रहा है और फिर उसको वो लत लग जाती है। और आज की तो वास्तविक तौर पे आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अमेरिका के 41 है जहां पर जो सोशल साइट्स जो मोबाइल की वजह से ही डेवलप हुई है ज्यादा, उन सोशल साइट्स के विरुद्ध केस दर्ज कर दिया गया है कि आप हमारे बच्चों का टाइम खराब कर रहे हैं। जो हमारा महाराष्ट्र मुंबई हाईकोर्ट है, उसकी जो गोवा पीठ है, उसके एक न्यायाधीश ने कुछ दिनों पहले एक बात कही कि ये मोबाइल इतना घातक हथियार बन रहा है और मोबाइल के साथ साथ सोशल साइट्स इतनी घातक हथियार बन रही है कि उन से पार पाना शायद संभव नहीं है। आज आप मोबाइल की आदी होने की वजह से आप अपने टाइम को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं सही, आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है, आप रचनात्मकता खत्म हो रही है। अगर हम पहले की बात करें, जब पहले स्टडी की बात आती थी, पहले बच्चे 2.5 को 1.5 से गुणा करना है, एक छोटी सी बात है, 2.5 को 1.5 से यानी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 2.5 इज मल्टीप्लाई बाय 1.5। अब 90% बच्चे मोबाइल में कैलकुलेटर का उपयोग करके तुरंत हल कर लेते हैं, लेकिन उनका मानसिक विकास वो कम हो रहा है। अब उसका एक नया जनरेशन एआई और आ रहा है। एआई डेवलपमेंट होने चाहिए, जब विज्ञान बनी है विज्ञान डेवलपमेंट के लिए बना है, लेकिन उनका उपयोग किस तरीके से किया जाए वो पहले सिखाया जाना चाहिए। और ऐसे ही दूसरी बात एक और मैं आपको बताऊं, इस मोबाइल के उपयोग की वजह से ये नेताओं ने हमें वो चीज समझा दी कि आप केवल सफरिंग करो, आप हमारे जयकारे लगाओ और हम आपके टाइम को खराब करेंगे। डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, आपकी आईसाइट कमजोर हो रही है। हम लाइट
जब आपकी जो विजिबिलिटी है वो अगर कम है तो कम हो सकती है, बट किताबें पढ़ने से कभी आई साइट कमजोर नहीं हुआ करती। ये आपका गलत फैक्ट है। आप अगर कहीं एक जगह अपनी निगाहें टिकाए रखते हैं एक स्क्रीन पर, आप चाहे वो टीवी का हो चाहे मोबाइल का हो, उस स्क्रीन पर अगर आप अपना आई साइट को लगा के रखते हैं तब आपकी आई साइट भी कमजोर होती है और आपका दिमाग भी संकीर्ण होता है। अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी ने यह बात कही है कि इस मोबाइल की वजह से बच्चों का दिमाग बहुत छोटा होता जा रहा है। इसी वजह से क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी में बहुत फर्क हुआ है। लोगों की जो कार्य उत्पादन क्षमता है वो खत्म हो रही है। और उससे बड़ा, अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नुकसान इस मोबाइल ने कुछ किया है तो वो किया है कि मोबाइल की वजह से सामाजिकता खत्म हुई है, हिंदुस्तान की संस्कृति खत्म हो रही है। आज एक परिवार के 4 व्यक्ति शाम को बैठे हैं और चारों मोबाइल अपने हाथ में लेकर बैठे हैं लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे। फेसबुक पर 5000 फ्रेंड हैं लेकिन वास्तविक जीवन में 2 फ्रेंड नहीं है। फेसबुक पर वो कह रहा है कि हाँ माता पिता की सेवा करनी चाहिए लेकिन वास्तविक जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया को दिखाने मात्र के लिए मोबाइल की वजह से ये सोशल साइट्स आई और सोशल साइट्स में लोगों को ये बता दिया गया कि मैं अगर मेरी कोई पिक्चर डालूं या मैं मेरे को विचार डालूं उस पर कितने लाइक्स आते हैं। एक अंधी दौड़ में लगा दिया लोगों को। तो ये सब मोबाइल के कारण हुआ है। और सबसे बड़ा नुकसान जो मोबाइल ने किया है वो मोबाइल ने किया है कि आदमी की कार्य क्षमता को खत्म कर दिया, उसको बहुत कम कर दिया। और दूसरा, आज भी आपको हमारा माइंडसेट ये चाहता है कि हम कंफर्ट जोन में रहें, लेकिन हम जिस परिवेश में रह रहे हैं उस परिवेश में क्या हमारी शिक्षा उसके अकॉर्डिंग है? आज भी आपको छोटी सी बात बताऊं कि दिमाग आपका एक फ्री, एक ऐसा कि आप एकदम फ्रेंडली रहें, इजी रहें। तो भैया इजी रहने की तो आदत है। एक आदमी स्टार्टिंग में जब जन्म लेता है तब दारू पिया हुआ थोड़ी होता है। अगर एक नशेड़ी होता है, एक ड्रग्स का एडिक्ट होता है, वो जिस दिन वो जन्म लेता है क्या उस दिन वो दारू पिया हुआ होता है? एल्कोहल का प्रयोग तो हमारी टेबलेट्स में भी आता है, हमारी खांसी की दवाई में भी आता है। तो क्या हम उस एल्कोहल के आदी हो जाएं? लेकिन लोग होते हैं ना आदी। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो नशे हैं, आदमी, अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि आदमी का माइंड सेट ये चाहता है कि वो इजी रहे, वो कंफर्ट जोन में रहे। ये कंफर्ट जोन ही तो मरवाता है, क्योंकि मोबाइल की वजह से आदमी उस कंफर्ट जोन में चला जाता है जहां से उसे निकलने की उसे ये पता ही नहीं चलता। आप एक बार मोबाइल में बैठिए, आपका कब 1 घंटा चला गया पता ही नहीं चला। क्योंकि ये तो हर आदमी, मानव का स्वभाव है। इस स्वभाव को इतना आसानी से नहीं बदला जा सकता। मैं नहीं कहता कि मोबाइल एकदम बुरा है, ये कतई नहीं है, लेकिन हमारे विचार, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो हमारे लिए वरदान था वो वरदान आज अभिशाप बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जहन में, हमारे शरीर में ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा कर रहा है। डिप्रेशन हमारे शरीर में किसकी वजह से आ रहा है? बच्चे समझते ही नहीं थे पहले डिप्रेशन। एक अंधी दौड़ इस मोबाइल की वजह से आई है। पहले लोग इतना समझते थे कि घर, परिवार, समाज में बैठना चाहते थे। आज बैठने के लिए किसी के पास समय नहीं है। किसी को फोन करो कि साहब 10 मिनट के लिए आओ, बैठते हैं, यार टाइम नहीं है। कर क्या रहे हैं? मोबाइल खोल के देखो, 4 घंटे से 5 घंटे क्या किया उन्होंने? केवल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये चलाया।